नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गांव की सरकार में। दर्शकों, हम ग्राम पंचायत रामगढ़ में अभी हैं और यहां पर सरपंच पद उम्मीदवार प्रभाती देवी के प्रतिनिधि हैं रतन लाल जी यादव। हम इनसे जानेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर गांव की जनता से वोट मांगने के लिए जाएंगे और किस प्रकार से जनता को विकास कार्य करने का आश्वासन देते हैं। तो हम जानते हैं रतन लाल जी यादव से। सर, हमने जो 2020 के चुनाव में हम आए मैदान में, इससे पहले भी मेरी माताजी 2011 से 2014 तक सरपंच रह चुकी है। उस वक्त जो हमने विकास कार्य करवाए हैं, गांव में जो पानी की समस्या थी उसके लिए 2 टंकियां बनवाई थी, पुरानी जो पाइपलाइन थी उसको ठीक करवाई थी, और कई मोहल्लों में वर्षों से मांग पे रोड नहीं बन रही थी, वो बनवाई थी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना जो गरीबों के लिए है, मनरेगा। मनरेगा में मैंने जो काम करवाया है वो पिछले 10 सालों में किसी सरपंच ने, या पिछली जो निवर्तमान पंचायत है उसने भी नहीं करवाया। अब मुद्दा जो है, वो मुद्दे मुझे पता है कि मेरी पंचायत में 19 वार्ड है, कौन से वार्ड की कौन सी समस्या है वो मुद्दे मुझे इसलिए पता है कि मैं हमेशा वार्डों में घूमता हूँ, हमेशा लोगों से मिलता हूँ। विशेषकर गरीब तबके के जो लोग हैं उनके प्रति मैं समर्पित रहता हूँ। आपने देखा होगा कि यहाँ गली गली में घूमते हुए मुझे कोरोना काल में भी शायद मेरे हिसाब से दत्तारामगढ़ पंचायत का कोई भी पार्टी का, पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी पार्टी के आदमी ने आज तक किसी की सुध नहीं ली, गरीब के हालचाल नहीं पूछे, किसी को दवाई के बारे में नहीं पूछा, जबकि मैं आपके सामने एक्टिव रहा था। इन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव मैदान में माता जी को उतारा। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप की माताजी पहले भी यहाँ पे सरपंच के पद पे रही हैं, तो आपकी नज़र में अभी दांतारामगढ़ पंचायत के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसका निवारण सबसे पहले होना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी गंभीर जो समस्या है वो पानी की है। प्रत्येक वार्ड में पानी की है। एक अहिरकाबास को छोड़ दो, अभी वो भी मैंने करवाई है। अहिरकाबास को छोड़ के जितने 17 जो वार्ड हैं उनमें वास्तव में पानी नहीं है। कई वार्ड तो ऐसे जो 19 नंबर की थी जिसमें सबसे ज़्यादा वोट है, वहाँ तो पिछले 5 साल से कोई पानी की व्यवस्था ही नहीं है। तो पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की बहुत कमी है दांतारामगढ़ में। तो इस समस्या का समाधान के लिए आपने कौन सी योजना सोच रखी है कि किस प्रकार से समस्या का समाधान निकालोगे आप? बड़ी योजना में तो टाइम लगता है। पंचायत राज की मैं कहूँ सब नहर ला देंगे, वो तो संभव नहीं है। यहाँ पानी की वास्तव में कमी है। जैसे मैंने मेरे कार्यकाल में टोटल 11 ट्यूबवेल बनवाए थे। जब मैंने पंचायत 2014 में छोड़ी थी उस वक्त 7 ट्यूबवेल दांतारामगढ़ पंचायत के थे, प्रॉपर रामगढ़ के। एक अहिरकाबास का था, एक दौलपुरा का था। 9 ट्यूबवेल थे पूरी पंचायत में। आज स्थिति ये है कि मात्र और मात्र 3 ट्यूबवेल रामगढ़ के हैं, एक ट्यूबवेल अभी अहिरकाबास में है। 5 साल, 5.5 साल से वहाँ पानी गया है। तो मेरा विचार ये है कि भाई जब तक बड़ी योजना कोई सरकार लागू नहीं करती, वो भाई बड़े लेवल की बात है। छोटे लेवल पे जैसे ट्यूबवेल करवाए जाए, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। आज चुनाव है और टेक्निकल स्वीकृति भी निकल चुकी है 3 ट्यूबवेलों की। वो जल्द ही 3 ट्यूबवेल वो होगी। उससे भी कोई कमी रही या पानी उपलब्ध नहीं होता है तो और कोई ट्यूबवेल और अच्छी जगह देके वो करवाएंगे। अच्छा, एक और युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी समस्या है कि उनके पास में रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, पढ़े लिखे हैं लेकिन उसके बाद भी उनके पास में रोजगार नहीं है। तो आप उन युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर कौन सी योजना लाओगे कि जो युवा हैं, नौजवान युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार उपलब्ध हो सके? तो पंचायत में फिलहाल जो है, जैसे पिछले कार्यकाल की मैं अगर बात करूँ, जो पिछली पंचायत थी उसमें केवल और केवल ऑप्शन नरेगा का है। और मेरे यहाँ पंचायत में लगभग वार्डों में कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ वास्तव में मजदूर गरीब तबके के लोग रहते हैं। तो पिछली पंचायत ने विशेष कोई काम नहीं करवाया था। मेरे हिसाब से 2-3 महीने भी मुश्किल से चला होगा। अब जनवरी से मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ, वो स्वीकृतियाँ भी मैंने निकलवाई है। अब मैं ये वादा करता हूँ कि अगर मेरी माताजी सरपंच बनते हैं तो 5 साल तक नरेगा को हम बंद नहीं करेंगे। रही बात युवाओं की, तो युवाओं के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। एक खेल ग्राउंड के लिए बात चल रही है, बात क्या प्रस्ताव भिजवा दिया है, वो होने की पूरी संभावना है। 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए का शायद वो प्रस्ताव है, याद नहीं कितने का है। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार के अवसर आपको पता है कि पंचायत स्तर पे कुछ मेरे हिसाब से संभव नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि सरकार की एक योजना है खाद्य सुरक्षा योजना। खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर देखा जाता है कि कई ऐसे पात्र हैं जिनको इस योजना की आवश्यकता नहीं है, वो काफ़ी सक्षम हैं लेकिन काफ़ी लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं, और जो जिनको वास्तव में ज़रूरत है इस योजना की, गरीब तबके के हैं, वो इससे वंचित हैं। तो आप उन लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए और जो लोग जिनको आवश्यकता नहीं है वो जुड़ रखे हैं उनको हटाने के लिए क्या प्रयास करोगे?
देखिए, वास्तव में सही आपने सवाल पूछा है। 69% का रेशियो जो है वो सरकार का है। मतलब जितने भी राशन कार्ड है उसमें 69% जो है अपन उसको खाद्य सुरक्षा का लाभ दे सकते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि वास्तव में जो पात्र है वो तो इससे वंचित है, और जिन लोगों के पास सब कुछ है वो केवल एक भामाशाह कार्ड के चक्कर, वो फ्री इलाज के चक्कर में जो लोग दबंग है, पैसे वाले हैं, अपने अप्रोच के हिसाब से उन्होंने जो रखा है, वास्तव में कईयों का शोषण हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस पे सभी को, मेरी पंचायत से मतलब नहीं है, सभी को आगे आकर के ये बोलना चाहिए कि जो वंचित है पहले वो पाए 69 के। अच्छा, एक सवाल और है कि दांता रामगढ़ के अंदर साफ सफाई स्वच्छता को लेकर भी काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा समय पे सफाई नहीं करवाई जाती, नालियाँ साफ नहीं करवाई जाती, कचरे का निस्तारण नहीं किया जाता है, तो उसको लेकर के आप जनता को क्या आश्वासन देंगे? पत्रकार महोदय, आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो मेरी पंचायत थी तो मैंने भामाशाह के हाथ जोड़ करके दान लेकर के एक ट्रैक्टर दिया था पंचायत को, तो वहाँ से दिया था, वो मेरे ही प्रयास से आया था। उस वक्त ये स्थिति थी कि शायद ये 2014 से पहले 2011 से 14 के बीच में ऐसी कोई व्यवस्था शिकायत नहीं थी। अब मैं भी खुद भी देख रहा हूँ, क्योंकि अब ये मॉनिटरिंग की है कमी। भाई मॉनिटरिंग सरपंच करेगा, सरपंच प्रतिनिधि करेगा, ग्राम सेवक करेगा, ये खुद पे डिपेंड करता है। हालांकि वास्तव में सही बात आपकी, अभी जो शिकायतें हैं उनको दूर की जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकार ने ऐसे बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन आम जन को उन योजनाओं के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। कई योजनाएं हैं जिनसे लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन उनको किसी प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, लोगों को उस योजना का मालूम नहीं है। तो आप उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए, उनको धरातल पे उतारने के लिए कौन सा प्रयास करोगे? देखिए, आपको पता है कि यहाँ का चुनाव कैसा है। मैं दो दिग्गजों के बीच में जो लड़ रहा हूँ वो इसीलिए लड़ रहा हूँ, इसी विश्वास के साथ लड़ रहा हूँ कि 2012 में जब ये 2 अक्टूबर 2012 जब ये खाद्य सुरक्षा चली थी, तो सबसे पहले मैंने विशेष अभियान लगा के, पंचायत के अलावा जगह जगह वार्ड वाइज अभियान लगा के लोगों को जुड़ा है। और एक दिन में, आप ताजुब करोगे, एक दिन और एक रात में कम्प्लीटली 69% का जो रेशियो है सरकार का, वो सबसे पहले मैंने प्रूव किया था पूरी पंचायत समिति में। क्योंकि मेरे एक वो काम करते हैं कि लगन रहती है, तो ये काम करें, और जो योजना आती है उसको सबसे पहले मैं मेरी पंचायत में लागू करूँ। आप ये जो टंकियाँ देख रहे हैं, आपके पीछे जो टंकी है, ये 2.43 करोड़ की योजना थी। इसको भी मैं मात्र और मात्र 3 महीने में स्वीकृत करवा के लाया था। तो मुझे एक मतलब कोई इच्छा शक्ति जो होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। और वोटर्स का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो जब ग्राउंड में वोट मांगने के लिए आते हैं तो बहुत से वादे करते हैं कि इन वादों को पूरा किया जाएगा, इनका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन जैसे चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में उन वादों को भूल जाते हैं। ना तो वो आके किसी मोहल्ले में, वार्ड में आके कभी देखते भी नहीं है। जब जनता कहते हैं कि केवल वादे करते, काम नहीं करते, तो आप जनता को कैसे आश्वासन दिलाओगे आपके द्वारा जो घोषणा की जा रही है, जो वादे किए जा रहे हैं, उनको पूरा किया जाएगा? देखिए, वादे तो वो करते हैं जो नए नए चुनाव मैदान में, जो पिछले 10 दिन से जो चुनाव मैदान में है, वो वादे करेंगे। मैं तो हमेशा जो है इनके बीच में रहूँ, वादा मैं करता ही नहीं हूँ किसी से। मैं तो काम करता हूँ, और काम के आधार पे ही लोगों से वोट मांग रहा हूँ। अगर मैंने अच्छा किया है तो जनता मुझे चुनेगी, अच्छा नहीं किया है, फील्ड में नहीं रहा हूँ, लोगों की नहीं सुना है, और मैंने काम वास्तव में नहीं किया, तो मुझे इग्नोर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि रतन जी ने हमें बताया कि जो भी योजनाएं होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उनका निवारण किया जाएगा, आमजन को राहत दी जाएगी। और ये पहले भी इनकी माताजी सरपंच पद पर रही हैं, तो इन्होंने बताया कि काफ़ी विकास कार्य किए हैं, और उन्हीं के मुद्दों पे ये जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने इनको बैट का चिन्ह आवंटित किया है, और उसी चिन्ह के ऊपर ये आम जन के पास जाकर वोट की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको और नए सरपंच प्रतिनिधि से रूबरू करवाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनके किस विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में वोट की मांग कर रहे हैं। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गांव की सरकार।